चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शहजादे को अपनी उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। चतरा में प्रधानमंत्री मोदी बोले, इंडी वाले अपनी हार मान चुके हैं, भीड़ बता रही है जून के नतीजे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी चतरा के सिमिरिया में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की भीड़ बता रही है कि 4 जून के नतीजे इंडी अलायंस वाले अपनी हार मान चुके हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे को अपनी उम्र से भी कम सीटें मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के ठिकानों से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। यहाँ मंत्री का पीएस का भी नौकर भ्रष्टाचार में डूबा है। यहां नोटों के पहाड़ उगाने का काम जेएमएम और कांग्रेस ने किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 20 सालों बाद आया दुनिया का सबसे बड़ा सौर तूफान। लद्दाख से फ्लोरिडा तक कई शहरों में ऑरोरा लाइट से रंग बिरंगा हुआ आसमान। जी हां दोस्तों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान 20 सालों बाद शुक्रवार 10 मई को धरती से टकराया। तूफान के कारण तस्मानिया से लेकर ब्रिटेन तक आसमान में तेज बिजली कड़की। वहीं कई सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को भी नुकसान पहुंचा। सोलर तूफान के कारण दुनिया की कई जगहों पर ध्रुवीय ज्योति ऑरोरा की घटनाएं देखने को मिली। इस दौरान सौर तूफान की वजह से आसमान अलग अलग रंगों को दिखाई दे रहा था। अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस सौर तूफान का असर सप्ताह के अंत तक रहेगा। इसे मुख्य तौर पर दुनिया के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में देखा जा सकेगा, लेकिन अगर यह तेज होता है तो इसे और भी कई जगहों पर देखा जा सकता है। दुनिया भर में सैटेलाइट ऑपरेटर्स, एयरलाइन और पावर ग्रिड को ऑपरेट करने पर अलर्ट घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गाजा के रफाह में बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। यूएन ने दी चेतावनी, कहा भयावह और विनाशकारी परिणाम होगा। जी हां दोस्तों, गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली सैन्य कार्रवाई की संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर कड़ी आलोचना की है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि गाजा में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बहुत चिंताजनक है। केन्या की राजधानी नैरोबी में एक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रूस के हमले में यूक्रेन में पिछले 2 सालों में जितने लोग नहीं मारे गए उससे कहीं अधिक लोग पिछले महीने में गाजा में हताहत हुए हैं। यूएन महासचिव ने रफाह में इजरायली सैन्य कार्रवाई को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि इससे भारी विनाश तय है। वहीं इस चेतावनी के बावजूद इजराइल दक्षिणी गाजा के रफाह में व्यापक पैमाने पर ऑपरेशन की लगातार धमकी दे रहा है। यदि इजराइल ने ऐसा कदम उठाया तो वहां पनाह लेने वाले लोगों पर इसका भयावह और विनाशकारी परिणाम दिखेगा। रफाह में गाजा की 22 लाख आबादी के आधे से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। लोकसभा चुनाव 2024, अमित शाह बोले ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए सीए का विरोध कर रही है, वे बंगाल में बम धमाके करवाती है। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल दोस्तों, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के रानाघाट में जनसभा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी ने राम मंदिर निर्माण को रोकने का काम किया। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्री राम कर दिया। अमित शाह ने कहा कि यहां बड़ी संख्या में मतुआ समाज के लोग शरणार्थी बने हुए हैं। एक और तो ममता सरकार घुसपैठियों को पनाह दे रही है और दूसरी ओर मतुआ समाज के लोगों को नागरिकता देने का विरोध कर रही है। सीएए के खिलाफ घुसपैठियों की जुलूस निकाली जा रही है और सीएए को वापस लेने की बात भी कर रही है। उन्होंने कहा, लेकिन मैं आज बंगाल की जनता से वादा करता हूं कि सीएए का हाथ लगाने की किसी में भी ताकत नहीं है। एक एक शरणार्थी को हम नागरिकता देंगे, यह मोदी जी का वादा है। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए सीएए का विरोध कर रही है। ममता जी, आपने इतने सालों में बंगाल को बर्बाद कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। टाटा का कमाल, लॉन्च किया नेक्सॉन का सस्ता वेरिएंट, 1.10 लाख रुपए तक घट गई है कीमत। जी हां दोस्तों, देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी मशहूर एसयूवी टाटा नेक्सॉन के नए अवतार को बाजार में उतारा था। आकर्षक लुक और दमदार इंजन से लेस इस एसयूवी की शुरुआती कीमत उस वक्त 8.15 लाख रुपए थी, लेकिन अब कंपनी ने इसका नया किफायती बेस वेरिएंट पेट्रोल और डीजल दोनों पावर ट्रेन में पेश किया है। कंपनी ने इसे नेक्सॉन स्मार्ट ओ नाम दिया है। इसके बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 7,99,000 रुपए यानी कि 8 लाख रुपए तय की गई है। दोस्तों, टाटा नेक्सॉन का यह पेट्रोल बेस वेरिएंट करीब 15,000 रुपए तक सस्ता है। दूसरी ओर कंपनी ने डीजल बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए तय की है। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO के बाजार में आने के बाद कंपटीशन और बढ़ गया है। दरअसल दोस्तों, महिंद्रा ने अपनी एक्सयूवी को बेहद ही कम कीमत 7.5 लाख रुपए में ही बाजार में उतारा है। संभवतः है इसी के चलते टाटा ने नेक्सॉन के नए बेस वेरिएंट की पेशकश की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
खबर। गीता विनेश फोगाट परिवार बोला ब्रजभूषण को उम्र कैद हो। महावीर फोगाट बोले बेटियां अब बिना डरे कुश्ती लड़ेंगी। पहलवानों के हौसले को सलाम। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह व उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर पर महिला पहलवानों से छेड़छाड़ के आरोप तय होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पहलवान गीता विनेश फोगाट के गांव बलाली में खुशी का माहौल है। महिला पहलवानों के परिवारों को भरोसा है कि कोर्ट ब्रजभूषण को उम्र कैद की सजा सुनाएगा। वहीं दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्डी व संगीता फोगाट के पिता बजरंग पूनिया के ससुर एवं विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट ने शनिवार को चरकी दादरी जिले के गांव बलाली में इस मामले में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पहलवानों व बेटियों का आंदोलन रंग लाया और उनकी जीत हुई। अब महिला पहलवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने ब्रजभूषण को कोर्ट से उम्र कैद की सजा दिलाने की भी उम्मीद जताई है। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत में जानते हैं एक आपके लिए काम की खबर। सप्ताह सोने चांदी में रही तेजी। सोना फिर 73,000 रुपए के पार निकला। चांदी 3,250 रुपए महंगी हुई। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी कि 6 मई को सोना 71,621 रुपए पर था, जो अब अंत में 11 मई को 73,008 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी कि दोस्तों, इस सप्ताह के अंदर में सोने की कीमत में 1387 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं दोस्तों, चांदी की बात करें तो यह अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। IBGA की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते की शुरुआत में यह 80,965 रुपए पर थी, जो कि अब अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 84,215 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वहीं इस हफ्ते इसकी कीमत में 3,250 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केजरीवाल ने कहा मोदी शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, 2 महीने में योगी को CM पद से हटा देंगे। शाह बोले सरकार का नेतृत्व मोदी ही करेंगे। यह दोस्तों, 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी भाषण दिया। उन्होंने 21 मिनट की स्पीच की शुरुआत हनुमान जी से की और प्रधानमंत्री मोदी तानाशाही, वन नेशन वन लीडर, भ्रष्टाचार, देश विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु यानी कि भगवान पर खत्म किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या भाजपा उन्हें लालकृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी? अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सरकार बनने के 2 महीने में उत्तर प्रदेश के CM योगी जी को भी पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल के दावे पर तेलंगाना में अमित शाह ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडी अलायंस को कहना चाहता हूं कि मोदी जी 75 साल के हो जाएं। इससे आपको आनंदित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा के संविधान में नहीं लिखा है कि 75 साल का होने पर किसी को रिटायर किया जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आइसर मोटर्स का चौथी तिमाही में मुनाफा 18% बढ़कर 1070 करोड़। रॉयल एनफील्ड की सेल ने रिकॉर्ड हाई बनाया। 51 का लाभांश देगी कंपनी। जी हां दोस्तों, रॉयल एनफील्ड बनाने वाली कंपनी आइसर मोटर्स लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 18.20% बढ़कर 1070 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने किसी भी तिमाही में यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध मुनाफा 906 करोड़ रुपए था। दोस्तों, आइसर मोटर्स ने चौथी तिमाही और सालाना नतीजे जारी किए हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी का वित्त वर्ष 2024 में कंसोलिडेटेड मुनाफा 37.30% बढ़कर 4001 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2023 में मुनाफा 2914 करोड़ रुपए था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ATM कार्ड पर फ्री में मिलता है लाखों का इंश्योरेंस। क्लेम के लिए ये नियम जानना है आप सभी के लिए जरूरी। जी हां दोस्तों, वर्तमान समय में गिने चुने लोग ही ATM कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ATM कार्ड का इस्तेमाल करने लगे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बदौलत अब ATM हर किसी के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, जेब में कैश रखने की बजाय लोग ATM कार्ड रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बैंक से जैसे ही आपको ATM कार्ड जारी होता है, वैसे ही कार्ड होल्डर्स को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और असमय मौत का इंश्योरेंस मिल जाता है। दरअसल दोस्तों, देश में ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं। उन्हें डेबिट ATM कार्ड पर भी जीवन बीमा कवर मिलता है। इसकी बात की उन्हें जानकारी भी नहीं है। दरअसल दोस्तों, इंश्योरेंस की राशि आपके कार्ड पर निर्भर करती है। कुछ डेबिट कार्ड 3 करोड़ रुपए तक का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज देते हैं। यह इंश्योरेंस कवरेज फ्री में दिया जाता है और इसमें डेबिट कार्ड धारक से न तो कोई प्रीमियम लिया जाता है और न ही बैंकों द्वारा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। दोस्तों, डेबिट कार्ड पर फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज के लिए कुछ नियम और शर्तें भी होती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कार्ड धारक को एक निश्चित अवधि के भीतर उस डेबिट कार्ड के जरिए कुछ ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। यह अवधि अलग अलग कार्ड के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ ATM कार्ड पर इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिवेट करने के लिए कार्ड होल्डर्स को 30 दिन में कम से कम एक ट्रांजैक्शन करना होता है। कुछ कार्ड धारकों को इंश्योरेंस कवरेज एक्टिव रखने के लिए 90 दिनों के भीतर एक ट्रांजैक्शन करना होता है। तो ऐसे में अगर आपके किसी सगे संबंधी भी या फिर परिवार में या दोस्तों में किसी के यहां पर एक्सीडेंटल मौत हो जाती है या किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो आप उनको
इस इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दे सकते। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या इस बात की आपको जानकारी थी या नहीं।